बुराई सुनने के लिए एक कदम आगे। बंधुओं, होता ही ऐसा है, मैं कहती हूँ जहाँ प्रशंसा होती है वहाँ हमारा उपयोग नहीं जाता है, वहाँ हमसे सुना नहीं जाता है। और अगर किसी की प्रशंसा सुन ली तो द्वेष उमड़ जाते हैं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार। बंधु, बुराई का कहने के नहीं, गुणी जनों को देख हृदय में, कहते हैं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। लेकिन आज के समय में गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे। अगर एक दूसरे की कोई प्रशंसा कर दे फिर देखो क्या हाल होते हैं। इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। घर घर की कहानी है, हर नगर नगर की कहानी है। बंधुओं, तो बुराइयों के पास व्यक्ति स्वतः चल के जाता है और अच्छाइयों से हमेशा दूर होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आज शराब की दुकान पर लोग चल कर के जाते हैं। शराब कभी तुम्हारे घर पर नहीं बिकने आती है, शराब की दुकान पर चल कर के जाते हो और बेचारे दूध को घर घर बिकना पड़ता है। दूध को घर घर बिकना पड़ता है, घर घर में जाकर के आवाज लगाना पड़ती है और आप लेते हो और शराब की दुकान पर स्वयं चल कर के जाते हो। यही स्थिति है, यही संसार की स्थिति है कि आज हम अच्छाइयों को देखते नहीं, बुराइयों की ओर नजर जा रही है। बंधुओं, अपनी दृष्टि को वह चील दृष्टि बनी। चील भले ही आकाश में उड़ रही है लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? नीचे। समझ गए ना? यानी चील भले ही आकाश में उड़ती है लेकिन उसकी दृष्टि वहीं रहती है। तो ऐसी दृष्टि नहीं बंधुओं, हमको अगर कोई किसी की बुराई करता है कह दो नहीं, हमको नहीं सुनना। हम अपने कर्मों का बंद क्यों करें? क्यों हम जो करेगा वह भरेगा? हम अपने आप को क्यों विपत्ति के कारण बने? आज हमारा पुण्य है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अगले भाव में नियम से हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, फिर हम आंसू बहाएंगे कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है, मैंने ऐसा क्या किया था कि जो मुझे मेरे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आ रही है। एक संकट दूर नहीं होता, दूसरा संकट आ जाता है। कारण क्या है? इसलिए हे भवात्माओं, इसका यही रीजन है कि तुमने पूर्व में दूसरों की निंदा तो सुनी थी, बुराई सुनी, लेकिन इन कानों से कभी भगवान की वाणी को नहीं सुना। इसीलिए आज तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ रही है। कोई जोशी के पास मत जाना, कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी कुंडली में देखो क्या लिखा है, क्यों मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आ रही है, मेरा कार्य क्यों नहीं हो रहा, क्यों संकट पर संकट आ रहे हैं। उन पारसनाथ के पास पहुंच जाना और कहना कि हे प्रभु, अब समझ में आया कि मैंने कभी आपकी कीर्ति को, आपकी वाणी को इन कानों से कभी श्रवण नहीं किया। मैंने संसार की बातों को सुना, बड़े चाव से सुना, नहीं सुनना चाहिए वह सुना। इसीलिए भगवान आज विपत्ति आई। हे प्रभु, तस्मिच्छामि दुक्कडम, अब मेरा पाप मिथ्या करो, अब मेरा पाप क्षय हो। हे भगवान, अब मैंने जो भी पाप किए हैं वह मेरे पापों को दूर करो। इस तरह की भावना भाना तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा।
35वें का 36वें काव्य में आचार्य महाराज कह रहे थे कि हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पहले अनेक जन्मों में मैंने मनोवांछित फल को देने वाले पूर्ण समर्थ आपके पवित्र चरणों की पूजा नहीं की। इसी से इस जन्म में मर्म भेदी तिरस्कारों का आगार बना हुआ कि हे भगवान, आज मैं जहां जाता हूं मुझे तिरस्कार ही तिरस्कार मिलता है। जहां मैं बैठना चाहूं वहीं लोग मुझे दुत्कार के भगा देते हैं। इसका कारण क्या है? मैं इतना सोच रहा हूं कि मुझे सम्मान मिले, लेकिन मैं दूसरों के लिए इतना करता हूं, फिर भी मुझे तिरस्कार। बहुत सारे लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बोलती हैं माता जी हम घर में इतना करते हैं, हम दूसरों का इतना अच्छा करते हैं, कभी अपने परिणाम खराब नहीं करते, जितना बनता है सेवा करते हैं, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जस नहीं है हमारे हाथ में। हम कितना भी करें लेकिन जस नहीं। भाई लोग आते हैं कि माता जी हम अपनी गर्दन भी अगर किसी के सामने काट के रख दें तो भी हमारा जस नहीं है। भव्यात्माओं, दुखी मत हो। दुखी होने से और तुम्हें कर्मों का बंध होगा। आप तो ये विचार करो। आचार्य कुमुद चंद स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आज दुनिया में मुझे तिरस्कार इसलिए मिल रहा है, मैं इस तिरस्कार का भेदी इसलिए बना हूं क्योंकि आपके पावन पवित्र चरणों को मैंने कभी मन से नहीं छुए, मैंने इन चरणों की पूजा नहीं की। भगवान, दुनिया के चरण तो छुए, दुनिया की शरण में गए, लेकिन प्रभु एक भी बार आपके चरणों में नहीं आए। एक बार प्रभु के चरणों में आ जाते तो बंदो दुनिया में किसी की शरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो दुनिया किसको शरण देगी? कौन किसको शरण देने वाला है? स्वार्थी संसार है, आँख खुले का सपना है। जब तक आँख खुली है, जब तक सब अपने लग रहे हैं, और जिस दिन आँख बंद होगी कोई भी हमारे नहीं है, किसको हम अपना कहें? मात्र धर्म के अलावा हमारा कोई शरण नहीं है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। कि हे भगवान, जग में कोई शरण नहीं है, एक धर्म ही शरण है। बंधुओं, यह निश्चित मानना कि अगर शरण में जाना है तो भगवान के चरणों में चले जाना। लेकिन हमने अनंतों बार जन्म लिया, अनंतों बार मनुष्य पर्याय पाए और अनंतों बार जैन कुल में आए होंगे, लेकिन आज तक हम तिरस्कार, जहाँ जाते हैं तिरस्कार क्यों मिल रहा है? गए थे, एक तो ज्यादा अपेक्षा लेके जाते हो, अपेक्षा लेकर के मत जाओ। अपेक्षा को उपेक्षा मिलती है, क्रोध भी भड़केगा और कर्म का बंध होगा। अगर किसी ने तुमको सम्मान नहीं दिया तो दुखी हो गए कि इसने मुझे पूछा नहीं है, मुझे यह नहीं पूछ रहा, मेरा बेटा मुझसे नहीं पूछ रहा, मेरी बहू मुझसे पूछ करके काम नहीं कर रही है, अथवा आदि आदि। बंधु, क्यों अपने अपेक्षा लगाए हो? क्रोध भड़केगा और कर्मों का ऐसा बंध होगा
तो और तुम्हारा तिरस्कार होगा। इसलिए कभी कोई तिरस्कार कर भी दे तो मन खराब मत करना, कोई बात नहीं, हमारे ही कर्मों का उदय है। कहते हैं अमित गति आचार्य महाराज ने भी अपनी सामायिक पाठ में यही तो कहा है, अपने उपार्जित कर्म फल को जीवे पाते हैं सभी, उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। कि मैंने जो पूर्व में कर्म किए हैं उसका ही फल मिल रहा है। आज मैंने अपने दरवाजे से किसी का तिरस्कार किया होगा, इसलिए आज मुझे तिरस्कार मिल रहा है अपनी अपनी। क्योंकि बंधुओं, एक भिखारी जब सुबह सुबह से तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आता है तो तुम उसको दुत्कार के भगा देते हो कि चलो हटो, सुबह सुबह से आ गए। लेकिन ध्यान रखना भवपात्माओं, तुम उसको भिखारी कहते हो, लेकिन मैं उसको भिखारी नहीं, मैं तो तुमको कह रही हूँ कि वह तो भगवान का संदेशा देने आता है। क्या कह रहे हो माता जी? भिखारी और भगवान का संदेशा। हाँ भवपात्माओं, भिखारी जब तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुमको लग रहा है कि यह भीख मांगने आया, लेकिन वह भीख मांगने नहीं, भगवान की सीख देने आपके पास आया है। उसको भीख की आवश्यकता नहीं, तुम उससे सीख लो। वह कह रहा है कि सेठ जी मुझे भीख नहीं, मुझसे सीख लीजिए कि कभी मैं भी आपके जैसा था, कभी मैं भी आपके जैसा था। मेरे दरवाजे पर कोई आया था, गरीब व्यक्ति आया था, दीन दुखी व्यक्ति आया था, उसे मैंने दुत्कार के भगा दिया था, इसलिए मैंने ऐसा काम किया तो आज मुझे तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ा। मैंने किया सेठ जी तो किया, लेकिन तुम कभी ऐसा काम मत करना। ये उस भिखारी की सीख है कि सेठ जी तुम कभी ऐसा काम मत करना, मैंने किया था तो मुझे फल मिला है। इसलिए बंधुओं, जो तिरस्कार के भेदी बने हैं, आज हम दुनिया को तिरस्कार करते रहे तो आज हमको मिला। और अगर एक बार प्रभु के चरणों में पहुंच गए होते, उनके चरणों की वंदना कर ली होती, तो बंधुओं तुम्हारी दुनिया तुमको पूछती, तुमको दुनिया उच्चासन देती। आज साधु संतों को, साधु संत भगवान की भक्ति करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, और जो भगवान के चरण में बैठते हैं, भगवान उनको एक ना एक दिन सिद्धालय में विराजमान करा देते हैं। इससे ज्यादा और सम्मान क्या चाहिए? गुरु के द्वारा अगर हमने अपना जीवन गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, गुरु के चरणों की रज वंदना ले ली, गुरु के चरणों में झुक गए, तो गुरु के चरणों में झुकने का इतना बड़ा परिणाम अच्छा होता है कि वह गुरु के चरणों में किया गया समर्पण सिंहासन ही नहीं, सिद्धालय में भी विराजमान करा देता है। इसलिए बंधुओं, भगवान के चरणों में जाना, ये मत सोचना यहाँ मेरा, अगर तुमको कोई पूछ भी रहा है, सम्मान दे रहा है, तो ध्यान रखना तुमको नहीं, पैसों का सम्मान हो रहा है। आज दुनिया में मानव की कम कीमत है और पैसे की ज्यादा कीमत है। एक बार एक मुसलमान भाई थे, मुस्लिम भाई थे, उनके पास पैसा नहीं था, दुनिया उनको दुत्कार देती थी, ठुकरा देती थी, जहाँ भी जाते थे कोई एक गिलास पानी भी मांगता था तो उसको पानी भी नहीं मिलता था। लेकिन कहते हैं उन्होंने भगवान के चरण नहीं छोड़े, भगवान की आराधना की होगी। और मैंने बताया कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। ऐसा जीवन का पलटा हुआ,
ऐसे जीवन में परिवर्तन आया कि उनके जैसे कोई नगर में सेठ नहीं। अब इतने बड़े आदमी जहां से भी निकलते लोग उनको नमस्कार करते, जो भी उनके में कहा जाता हो तो सलाम करते आदि। दुनिया उनको सलाम कर रही है और जैसे सलाम करते हैं तो वो मुस्लिम भाई थे वह यही कह देते थे कह दूंगा। उनने कहा सलाम भाई, वे कह दूंगा। क्या उनका जवाब था? कह दूंगा। अब वो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा महाराजा जैसी सवारी में निकल रहे हैं और जो भी इनको सलाम करता है, नमस्कार करता है, तो इनका जवाब ये होता है कि कह दूंगा। आखिर कौन पूछे? अब वह सेठ नहीं, राजा नहीं, महाराजा बन गए थे। किसी की इच्छा भी होती तो साहस नहीं होता था पूछने का, कैसे पूछे। एक दिन उनके मित्र थे, बहुत दोस्ती थी, तो लोगों ने उनके मित्र से कहा कि तुम पूछो, तुम्हारी इतनी दोस्ती है कि हम कभी नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो इनका ये जवाब क्यों होता है कि मैं कह दूंगा। उसने कहा कैसे पूछूं, लेकिन मित्र तो मित्र होते हैं। पैसा एक तरफ, उनकी मित्रता एक तरफ थी। और एक दिन बैठे, उसने कहा कि मित्रों पहले ये बताओ कि कोई तुमसे सलाम करता है अथवा नमस्कार करता है, तुमको सिर झुकाता है, तो तुम ये क्यों कहते हो कि कह दूंगा? इसका जवाब दो। वे हंस गए, वे मुस्लिम भाई थे, तेजी से हंसने लगे। उसने कहा नहीं, आज तो बताना ही पड़ेगा। बोले छोड़ो भाई, इस बात को मत, गहराइयों में मत जाओ, बस यूं ही हंस देता हूँ। उसने कहा नहीं, आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा, अगर नहीं बताया तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। हम आपके साथ कभी नहीं रहेंगे, ना आप हमें अपना मित्र समझना, ना हम आपकी मित्र। ओहो, मित्र इतनी जल्दी दोस्ती खत्म कर रहे हो? दोस्ती खत्म नहीं, अगर तुम यही प्रश्न पूछ रहे हो तो मेरे साथ चलो। उसने घर ले गया। जैसे ही घर पहुंचा तो घर में उसका स्वागत किया, पानी चाय नाश्ता जो भी था वह खाया, फिर पिलाया।